हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। क्यों घुट के जीते रहते हैं लोग, सब कुछ मसीह से क्यों कहा नहीं। क्यों घुट के जीते रहते हैं लोग, सब कुछ मसीह से क्यों कहा नहीं। जब तक मसीह को न दे दे ये जीवन, तब तक ये वफा नहीं। आज का संदेश प्रभु का दास OM माथ्यू बैंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए रोमियो का किताब 8वां अध्याय इसका पहला पद में पढ़ना चाहता हूँ। नया नियम में रोमियो का किताब 8वां अध्याय इसका पहला पद। अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। दूसरा पद, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। इस पदों में कुछ ऐसा शब्दों को हम लोग सुन रहा, कोई दंड नहीं है और जीवन का व्यवस्था और पाप और मरण का मृत्यु का व्यवस्था है। और एक और शब्द हम लोग सुन रहे जो आज़ाद कर दिया है इत्यादि शब्दों को इस भागों में हम लोग देखता है। उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय 17वां पद में भलाई और बुराई का ज्ञान का पेड़ का फल खाने के लिए मना किया था। बताए थे वो खाने के समय और वक्त में आप मर जाएंगे। ये आज्ञा तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिया था। उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय का 6वां पद में हम देखते हैं वो पेड़ का फल खाने में बहुत अच्छा, देखने में भी सुंदर है और ज्ञान प्राप्त करने में अच्छा है। ये समझते हुए हव्वा ने इस फल को तोड़कर खा लिया, अपना पति को भी दे दिया और अपना ये पति भी खा लिया। 3 का 23 में परमेश्वर ने अदन का बगीचा से दोनों को बाहर कर दिया। रोमियो का किताब 8वां अध्याय में हम लोग जो जैसे पढ़े हैं, अथा अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तब तो एक बात हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। इस पद के अनुसार एक बात सच है कि दुनिया में मनुष्य के लिए एक दंड की आज्ञा रखा, इसलिए है ना अभी दंड की आज्ञा नहीं बोल रहा। जो मसीह यीशु में है इसका मतलब एक दंड की आज्ञा सारा मानव जाति के लिए। अभी मुझे और आपको समझने का बात क्या है कि ये दंड पाने का जो कारण क्या है। उत्पत्ति का किताब में हम लोग पढ़े हैं, परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया हुआ फल आदम हव्वा ने खा लिया, जिसका परिणाम क्या हो गया, जो मृत्यु उनका अंदर में आया। बाइबल जो मृत्यु के लिए इसी प्रकार जो जवाब दे रहा है, उसका जो मीनिंग बताता है वो अलग होना, अंग्रेजी में कहते हैं सेपरेशन। जो मृत्यु मतलब हमेशा हम अलग हो जाता, पति पत्नी से अलग हो जाता, पत्नी पति से अलग हो जाता, माँ बाप बच्चों से अलग हो जाता, बच्चे माँ बाप से अलग हो जाता, प्रियजनों से अलग हो जाता और इस दुनिया से अलग हो जाता।
इससे बढ़कर यहाँ का जो मतलब है, परमेश्वर से मनुष्य अलग हो जाता। परमेश्वर की आज्ञा जब मनुष्य जो उल्लंघन किया, वो परमेश्वर ने मनुष्य को आदन का बगीचा से, परमेश्वर का संगति से अलग कर दिया। यही बात रोमियों का किताब 3:23 में भी हम लोग पढ़ते हैं। जो सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। रोमियों का किताब 6वां अध्याय इसका 23वां पद में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। कई शताब्दियों से मनुष्य ये पाप की सजा लेकर के चल रहा था। पुराना नियम में किताब है एसेकियेल का किताब इसका 18 अध्याय का 20वां पद में जो नबी ने कह रहा, जो प्राणी पाप करते हैं वो जरूर मरेगा। इब्रानियों का किताब 7वां अध्याय का 27वां पद में बताता, एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना हर एक मनुष्य के लिए नियुक्त किया है। मुझे सुनने वाला प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन में अनेक जो वचन दिया गया है इस सच्चाई को स्थापित करने के लिए। पाप किया हुआ मनुष्य के लिए एक सजा रखा परमेश्वर, भले आप अंगीकार करें ना करें, एक सत्य है। भजन संगीता 51 का 5 में दाऊद राजा बताता है, मैं माँ का गर्भ में पाप के साथ जन्म लिया। जो माँ का कोख में जो जन्म लिया है, पाप के साथ जन्म लिया। इसका मतलब क्या है? एक एक बच्चा इस संसार में जन्म लेता है, पाप के साथ जन्म लेता। सुनने में अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन बाइबल वही बात बताता। तब तो एक बात हम अंगीकार करना है कि हर एक मनुष्य पापी है और मैं भी पापी है। पापी मनुष्य परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर चले गया। अब ये सवाल यही है, इस पाप से मुक्ति पाने के लिए मुझे क्या करना है? लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, त्योहार मनाता है, वो नामधारी मसीहों के बीच में भी होता है, अन्य जो धर्म में भी होता है, सब कुछ कर रहा, लेकिन मनुष्य के लिए पाप क्षमा नहीं मिला। ऐसा मिला है तो यहूदियों के लिए मिलना चाहिए था, क्योंकि मूसा के द्वारा दिया हुआ जो प्रमाण है, व्यवस्था है, जिसके द्वारा उनको पाप क्षमा हो सकता था। लेकिन मैं मेरा संदेश समाप्त करने से पहले ये बात बताना चाहता, मनुष्यों का प्रयत्नों से, कार्यों से पाप से मुक्ति हो नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर के आया, साधारण मनुष्य के रूप में, पाप रहित मनुष्य के रूप में इस संसार में जीवित किया। सारा मनुष्य का पाप अपने ऊपर लेकर यीशु मसीह ने हम मरने के जगह पर, मेरे बदले, मेरे जगह पर क्रूस पर अपना जान दे दिया। मैं तो मरना था, लेकिन प्रभु ने मरा, अपना मृत्यु हुआ है और तीसरा दिन मरे हुओं से जी उठा, आज स्वर्ग में विराजमान है। उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पाप की सजा से आप मुक्त हो जाएंगे। यही आज का संदेश का सारांश है। यूहन्ना रचित समाचार 8:32 में बताता है, आप सत्य को जानेंगे और सत्य आपको स्वतंत्र करेंगे। मुझे सुनने वाला हर एक भाई लोग इस सच्चाई को समझे, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और जीवन धन्य हो जाए। यही हमारी आशा है, प्रार्थना। प्रभु आप सबको सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।